हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के थ्रू हमने जाना था कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल वेबमास्टर में सबमिट कर सकते हैं और कैसे एसईओ पर्पस से इन दोनों का यूज़ ले सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि गूगल प्लेसेस क्या है और एसईओ में इसका क्या रोल है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हमें गूगल के थ्रू मिलता है। अब मान लीजिए आपके क्लाइंट का टारगेट लोकल है, मतलब आपका क्लाइंट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही अपनी वेबसाइट को हिट कराना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल्स इन जोधपुर या होटल इन जोधपुर, जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायर्ड है। अब ये जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, ये रिज़ल्ट हमें गूगल प्लेसेस के थ्रू मिला है और उसके नीचे आप ये जो रिज़ल्ट देख रहे हैं वो हमें ऑर्गेनिक रिज़ल्ट है। तो अगर आपकी वेबसाइट गूगल प्लेसेस पे लिस्टेड है तो आपको लोकल लिस्टिंग में आसानी होगी, यानी गूगल प्लेसेस लोकल रिजल्ट को शो करने में हेल्प करता है और आप अपनी वेबसाइट को गूगल प्लेसेस में ऐड कर लोकल लिस्टिंग में अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को अप कर सकते हैं। इसलिए हम गूगल प्लेसेस यूज़ लेते हैं। अब गूगल प्लेसेस में कैसे लिस्टिंग की जाती है वो देखते हैं। मैं न्यू टैब ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं गूगल प्लेसेस का यूआरएल पुट करता हूँ www.google.com/business/places फॉर बिजनेस। अब जैसा कि हम पिछली बार भी देखा था कि गूगल वेबमास्टर और गूगल एनालिटिक्स यूज़ लेने के लिए हमें एक जीमेल अकाउंट की नीड होती थी, तो ठीक उसी तरह गूगल प्लेसेस यूज़ लेने के लिए भी हमें एक जीमेल अकाउंट की नीड होगी। तो मैं यहाँ पे जीमेल अकाउंट के थ्रू साइन इन कर देता हूँ। ये लीजिए, ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्च बाय बिजनेस नेम एंड एड्रेस। गूगल प्लेसेस में अगर आपको अपने बिज़नेस को लिस्ट कराना है तो आपको सबसे पहले अपने बिज़नेस की लोकेशन बतानी पड़ेगी। उस लोकेशन पे वेरिफिकेशन के लिए आपको पोस्टल कार्ड के थ्रू वेरीफाइड होगा या फिर आपका जो लैंडलाइन नंबर है उसके थ्रू वेरीफाइड होगा। लेकिन लोकेशन फाइंड करने में भी आपको कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आती है। किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस आउट होती है वो हम देखते हैं अलग अलग एग्जांपल को लेते हुए। जैसे मान लीजिए कि मेरे बिजनेस हैं WS क्यूबटेक, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा WS क्यूबटेक। अब WS क्यूबटेक जोधपुर राजस्थान में मुझे इसने लोकेशन मैप भी दे दिया है, साथ में यहाँ पे उससे रिलेटेड रिलेवेंट रिजल्ट भी दे दिया कि इनमें से कहीं आपका जो लोकेशन है, कहीं आपके बिजनेस की लोकेशन तो वो नहीं है। तो मान लीजिए WS क्यूबटेक फर्स्ट फ्लोर लक्ष्मी टावर भास्कर सर्किल रातानाडा जोधपुर, ये मेरे बिजनेस की लोकेशन है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब आप देख रहे हैं कि ये एक पॉपअप मैसेज मेरे को सामने शो हो गया। तो दोस्तों, जब आप जिस वेब एड्रेस पे अपने बिजनेस को लिस्ट कराना चाहते हैं, उसी एड्रेस पे अगर किसी अनोदर पर्सन ने, अनोदर यूज़र ने अपने बिजनेस को लिस्ट करा रखा है विथ वेरिफिकेशन, तो आपको इस तरह का पॉपअप मैसेज हो जाएगा जिसमें आपको ये कहा जाएगा कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे ऑलरेडी अनोदर यूज़र ने अपने बिजनेस को लिस्ट करा रखा है विथ वेरिफिकेशन एंड, और अगर आपको इसी लोकेशन में अपने बिजनेस को लिस्ट कराना है तो आपको करंट यूज़र की परमिशन की नीड होगी। तो अब मान लीजिए मेरा बिज़नेस इसी एड्रेस पे, मतलब जो मैंने एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट किया है उस पे ही मेरा बिज़नेस है और इसी एड्रेस पे मुझे अपने बिज़नेस की लिस्टिंग करानी है। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट एडमिन राइट्स पे क्लिक करूँगा और जिस पर्सन ने ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाई करा रखा है बिज़नेस को अपने, उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी और वो ऑथराइज़ करेगा कि यस, मैं इस एड्रेस पे या इस लोकेशन पे बिज़नेस करता हूँ और मैं ऑथराइज पर्सन हूँ, तब जाके वो लिस्टिंग होगी। लेकिन मान लीजिए मैंने ये जो एड्रेस पुट किया वो मेरा बिज़नेस नहीं है। अब मान लीजिए मैं कोई पर्टिकुलर लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन यहाँ पे ऐड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया भास्कर सर्किल जोधपुर राजस्थान। तो मैं यहाँ पे एक लोकेशन के थ्रू भी अपने बिजनेस की लिस्टिंग करा सकता हूँ, यानी अपने बिजनेस की लोकेशन या मैप पे ढूंढ सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो अपने बिजनेस का एड्रेस था वो पुट किया और मुझे यहाँ पे ये लोकेशन मिल गई। अब इस पर्टिकुलर एरिया में भी मैं अगर कहीं पे भी अपने बिजनेस रन कराता हूँ तो मैं यहाँ से ये पिन ड्रैग करूँगा और ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करूँगा आई एम ऑथराइज द मैनेज दिस बिजनेस एंड एग्री टू टर्म्स एंड सर्विसेज और कंटिन्यू कर दूँगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके बिज़नेस के नेम से या एड्रेस से आपका बिज़नेस फाइंड आउट नहीं होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ
मान लीजिए आपने अपना एड्रेस पुट किया, आपने अपना एड्रेस या बिजनेस का नेम बिल्कुल करेक्ट पुट किया है, मतलब करेक्ट इंसर्ट किया है, लेकिन गूगल मैप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई हैव करेक्टली एंटर्ड द नेम एंड एड्रेस। तब आपके सामने ये इस तरह का फॉर्म होगा जिसमें आप अपने बिजनेस की कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया जोधपुर हेल्पलाइन, ये मेरे बिजनेस का मैंने नाम लिखा। कंट्री, जो आपकी कंट्री आप वो लिखेंगे। स्ट्रीट नेम यानी कंप्लीट स्ट्रीट नेम लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भास्कर सर्किल, फर्स्ट फ्लोर, लक्ष्मी टावर। देन सिटी पुट करूँगा मैं यहाँ पे, जो भी आपके पिन कोड है सिटी का वो आप यहाँ पे रखेंगे। देन स्टेट। अब मेन बिजनेस फ़ोन यहाँ पे आता है। मेन बिजनेस फ़ोन नंबर में आपको अपने बिजनेस का लैंडलाइन नंबर इंसर्ट कराना होता है, क्योंकि इसके जैसे कि आपने ये पूरा फॉर्म भर दिया, आपको गूगल मैप पे अपने बिजनेस की लोकेशन मिल गई और आपने कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया, तो आपके पास दो वेरिफिकेशन के मेथड आएंगे। पहले वेरिफिकेशन मेथड होगा पोस्टल कार्ड के थ्रू, आपको एक वेरिफिकेशन कोड दिया जाएगा। उस वेरिफिकेशन कोड के थ्रू आप वेरीफाई करेंगे कि आप इस बिज़नेस पे आप इस एड्रेस पे अपना बिजनेस रन करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके बिजनेस की लिस्टिंग होगी। बट अब मान लीजिए उसमें 7 डेज तक का टाइम लगता है, लेकिन आप 7 डेज तक नहीं रुक सकते, या आप नहीं चाहते पोस्टल कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन कोड आए, तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं। अपने जो बिजनेस का लैंडलाइन नंबर है आप वो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। उस लैंडलाइन नंबर पे गूगल के थ्रू कॉल किया जाएगा और कॉल के थ्रू आपको एक वेरिफिकेशन कोड बताया जाएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को जैसे ही आपने इंसर्ट करा अपने जो गूगल प्लेसेस पे वेरीफाइड करते वक्त जो कोड आपको दिया जाएगा, आप जैसे वेरीफाइड कराते हैं उस कोड के थ्रू और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो आप मतलब फ़ोन के थ्रू भी अपने बिजनेस इस एड्रेस को अपने बिजनेस के लिए लिस्टिंग करा सकते हैं या वेरीफाइड करा सकते हैं। तो ये वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप फास्टली काम करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस का लैंडलाइन नंबर यूज़ ले सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में लैंडलाइन नंबर नहीं है तो पोस्टल कार्ड के थ्रू आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा, लेकिन उसमें भी 7 डेज तक का टाइम लग सकता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए मेन अब इस बिज़नेस का है, जैसे कि जोधपुर हेल्पलाइन बिज़नेस के लिए मेन बिज़नेस फ़ोन नंबर क्या होगा वो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। ठीक है, तो मेन बिजनेस फ़ोन नंबर मैंने यहाँ एंटर कर दिया। अब कैटेगरी, किस तरह की कैटेगरी है आपके बिज़नेस से रिलेटेड, मान लीजिए आपकी बिज़नेस वेब डेवलपमेंट कंपनी है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करेंगे। आपका बिज़नेस एक स्कूल है, स्कूल की आप लिस्टिंग कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्कूल लिखेंगे, या जो भी अपना आप अपने बिज़नेस की कैटेगरी, जो भी आपके बिज़नेस की कैटेगरी है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इस बिज़नेस की जोधपुर ऑनलाइन डायरेक्टरी या ऑनलाइन वेब डायरेक्टरी, कुछ भी, जो भी मतलब आपकी कैटेगरी हो। और यहाँ पे आई डिलीवर गुड्स एंड सर्विस टू माई कस्टमर एंड देयर लोकेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। बट अब मान लीजिए कि इसके बावजूद भी अगर गूगल मैप आपके बिज़नेस को फाइंड आउट करने में अनेबल रहा और नहीं फाइंड आउट कर पाया आपके बिज़नेस की लोकेशन को, तो एक और तरीका है जिससे आप ये कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे हैविंग ट्रबल हेल्प अस लोकेट योर बिजनेस, इस पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके बिजनेस की लोकेशन है, आपने जैसे सिटी डाली थी जोधपुर, ठीक है, तो उस पर ये मेन जो लोकेशन है उस पर पिंग कर देगा। अब मान लीजिए आपका बिजनेस की जो लोकेशन है जोधपुर में पर्टिकुलर लोकेशन, तो आप वहाँ पे इस पिन को उठाएंगे यानी ड्रैग करेंगे और जहाँ पे भी आपकी बिज़नेस की लोकेशन है वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। मान लीजिए मेरे बिज़नेस की लोकेशन ये है तो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, और डन बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे कि मुझे मैंने गूगल मैप पे अपने बिजनेस की लोकेशन फाइंड आउट कर दी और कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर दिया,
ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यू बटन में क्लिक करूँगा और वेरीफाइड करा दूंगा, यानी मैं दो मेथड है, पोस्टल कार्ड के थ्रू या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू अपने बिजनेस को वेरीफाइड करा दूंगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने वेरीफाइड कराया तो गूगल मैप या गूगल प्लेसेस आपका एक गूगल प्लस का पेज भी बना देगा। उस गूगल प्लस के पेज में प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल फील्ड में जाके या प्रोफाइल पेज में जाके आप अपने बिजनेस का यूआरएल, यानी कि अपने बिजनेस की वेबसाइट अगर बनी हुई है तो उस वेबसाइट को आप वहां प्रोफाइल में जाके ऐड करा सकते हैं, जिससे कि लिस्टिंग के टाइम आपके बिजनेस के जो वेबसाइट का यूआरएल है वो यहाँ पे शो हो जाए, ताकि डायरेक्टली यूज़र भी आपके वेबसाइट तक पहुँच पाए। नहीं तो वो गूगल प्लस पेज पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट होंगे। तो इस तरह से आप लोकल लिस्टिंग के जरिए गूगल प्लेसेस पे अपने वेबसाइट या अपने बिजनेस की लिस्टिंग करा सकते हैं और लोकल क्लाइंट्स को अचीव कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोकल ट्रैफिक अचीव कर सकते हैं, जिससे आपके क्लाइंट का टारगेट भी फुलफिल हो जाएगा और आपके क्लाइंट की जो वेबसाइट की रीचेबिलिटी है वो भी फुलफिल हो जाएगी। इन शॉर्ट आपके क्लाइंट का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप गूगल प्लेसेस पे अपनी वेबसाइट को लिस्ट करा सकते हैं या अपने बिजनेस को लिस्ट करा सकते हैं। और आप आने वाले वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह से ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है और उसमें किस किस तरह की टेक्निक्स हैं। आप अपनी वेबसाइट की पेज रैंक कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एलेक्सा रैंक कैसे डाउन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप हमारे आने वाले वीडियोज़ में देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं।